क्या आपके घर में भी ये सब कुछ होता है? आज मेरी छोटी प्रिंसेस ने ना ये वॉल पेंटिंग की थी और बस यहाँ मैं इसको साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना तो बच्चों को इस तरह के शौक़ पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो कॉपीज़ पेंसिल्स आप उनको जितनी मर्ज़ी कॉपीज़ आप उनको दे देना तो उन्होंने लेकिन उनका दिल यही करता है कि वो दीवारों पे पेंटिंग करें। उनके लिए जो दीवारें होती है ना वो सबसे बड़ा पेज बन जाता है और उनकी यही कोशिश होती है कि हम दीवारों के ऊपर ही पेंट करें। तो बस यहाँ पे मेरी भी छोटी प्रिंसेस ने पकड़ ली थी पेंसिल। अगर उसको मिल जाए कहीं से भी, वैसे तो हम बहुत ज़्यादा छुपा के रखते हैं, लेकिन अगर उसको कहीं पर भी मिल जाए तो वो ये मौका बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देती। तो आप देख रहे हैं कि मैं भी यहाँ पे बस टॉवल को मैंने सिंपल पानी से जो था ना गीला किया था और उसके बाद जो था ना मैं उसी से इस दीवार को साफ़ कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का कि ये साफ़ हो गया था और ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था। बस यहाँ पे ये अभी तो गीला था ना, इस वजह से ये थोड़ा सा निशान महसूस हो रहा था, लेकिन जब ये बाद में सूख गया था तो बिल्कुल ड्राई होकर बिल्कुल क्लीन हो गया था। बस अगर आपके घर में भी इस तरह का कोई सानेहा पेश आ जाए ना तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ना इसको बाद में कितना शौक हो रहा था मुझे देख के कि मम्मा ने साफ़ किया तो मैं भी अब इसको साफ़ करती हूँ। अच्छा, बच्चों को ना वही सब कुछ ना करने को दिल करता है जो हमारे बड़े कर रहे होते हैं। तो तकरीबन बच्चे सब कुछ जो होते हैं ना वो आपसे ही सीख रहे होते हैं कि आप क्या करते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के सामने ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो कि बच्चों के लिए अच्छी हों, जिससे बच्चे अच्छे से लर्न करें। अच्छा, यहाँ पे जो थे ना ये वो कारपेट्स थे जिनको मैंने वॉश किया था और ये बहुत ही अच्छे से जो थे ना मैंने इनको ड्राई कर लिया था। मैंने इनको 2 से 3 दिन कम से कम इनको धूप लगवाई ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म की नमी ना रहे और बिल्कुल भी गीले ना हो ये, क्योंकि अगर इनमें नमी रह जाए ना तो फिर इनके अंदर एक तरह की एक गंदी सी स्मेल भी पैदा हो जाती है और उसके अलावा जो है ना फिर ये फंगस वगैरह के भी चांसेस होते हैं। तो आप इनको जब भी वॉश करें ना तो इनको धूप ज़रूर लगवाएं और अच्छे से लगवाएं। अच्छा, जैसे कि मेरी आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा जिसमें मैंने इनको वॉश करने का तरीका बताया था। तो ये देखिए ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इनको सिंपल सर्फ से ही इनको क्लीन किया था और ये कितना अच्छे से साफ़ हो गया है, बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं जब भी इनको वॉश करती हूँ। मैं समझती हूँ कि ड्राई क्लीन वगैरह करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती जब आप खुद इनको घर पे इतने अच्छे तरीके से इनको आप साफ़ कर सकते हैं। और ये देखिए ये लाउंज एरिया का ये वाला ये तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हुआ था ना, इतना ज़्यादा। और ये इतना ज़्यादा गंदा था, इतना ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ ही ये वाला होता है और एक बच्चों के रूम वाला होता है ना, तो इस वजह से ये दो जो होते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा रग्स जो है ना गंदे हो जाते हैं। बस सारे रग्स अच्छे से बिछा दिए थे और टेबल मुझे मानो ने रखने ही नहीं दी क्योंकि उसने अपना उसको जो था ना उसने अपना प्ले एरिया बना लिया था। बच्चों को ना ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करने का इतना ज़्यादा शौक हो रहा होता है ना कि वो ऐसा कोई मौका भी अपने हाथ से जाने नहीं देते। बस इसके बाद जो थे ये कुछ कपड़े थे तय लगाने वाले, मैंने उनको तय लगाया और जो थे कबर्ड्स को सेट किया। आज जो थे ना मैंने कुकिंग नहीं थी करनी और बस आज मैंने सारा दिन जो भी मेरे पेंडिंग काम थे ना मैंने उनको सबको कंप्लीट किया। किचन में कुछ ग्रॉसरी जो थी ना फिल करने वाली थी, बॉक्सेस फिल होने वाले थे, उन सबको फिल कर लिया, कपड़ों को तय लगा लिया, कबर्ड्स को अरेंज कर लिया और जो था ना जैसे ये रग्स वगैरह बिछाने वाले थे, आज मैंने सारे इस तरह के छोटे छोटे काम जितने भी इकट्ठे हुए थे ना आज मैंने सारे वो मुकम्मल किए। और आज जो थी ना कुकिंग से मेरी छुट्टी थी क्योंकि मामा ने मुझे इतना बेहतरीन सा साग बना के भेजा था और आज हम सब ने प्लान किया था कि हम जो था ना वही साग खाएंगे। साग मेरा जितना ज़्यादा फेवरेट है ना मुझे बच्चे उतना ही बनाने नहीं देते, क्योंकि अगर मैं कभी साग बनाने के लिए बैठ जाऊँ ना तो बच्चे पूरे घर में फैला देते हैं और कुछ भी जो है ना उसका बचता नहीं है। और बस ख़ास तौर पे स्पेशली मेरी छोटी बेटी तो मुझे बिल्कुल भी साग जो है ना उसको ना काटने देती है और ना ही जो है ना उसको बनाने देती है, बल्कि वो पूरे घर में बिखेर रही होती है उसको। तो स्पेशली छोटे बच्चों के साथ ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इस तरह की चीज़ वैसे भी अगर कोई बना के बेच दे ना तो उसका मज़ा भी दुबाला हो जाता है। आपका क्या ख्याल है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। और मुझे स्पेशली किसी और के हाथ की बनी हुई ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, जैसे कि साग हो गया, कढ़ी हो गई।
अच्छा, जितनी भी मौसमी सब्ज़ियाँ और मौसमी फल होते हैं ना, वो हमें ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनके अंदर एक ऐसी शिफा रखी होती है ना, यानी कि आप समझ लें कि जिस भी मौसम की जो भी बीमारियाँ होती हैं ना, अल्लाह ताला ने उसकी शिफा उसी मौसम के फलों और सब्ज़ियों के अंदर रखी हुई होती है। और इसमें 100% ये बात सच है, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है इस बारे में। ये अल्लाह पाक का हम पे बहुत ज़्यादा करम है, और हमें अल्लाह ताला की नेमतों से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप सिंपल मौसमी फल और मौसमी सब्जियों का ही यूज़ करना शुरू कर देना, तो आप फिज़िकली भी एक्टिव हो जाते हो और मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। अच्छा, ग्रॉसरी करने से पहले ना मैं ये काम ज़रूर करती हूँ, और इससे यह है कि मुझे पता चल जाता है कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं मौजूद। तो फिर जो चीज़ें मेरे पास पहले से अवेलेबल होती हैं ना, मैं उनको स्किप कर देती हूँ, और उनकी जगह पे फिर यह है कि मेरे पास एक पोर्शन बन जाता है कि मैं उन चीज़ों की जगह पे कोई दूसरी चीज़ें जो है ना वो परचेज़ कर सकूँ। तो इस तरह से आसानी भी हो जाती है, और आप और भी बहुत सी डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो आप ट्राई कर सकते हैं अपने बजट के अंदर रहते हुए ही। इसके अलावा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ ज़रूर करना चाहिए और देखना चाहिए, स्पेशली जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में नहीं हैं, आप उनको वेस्ट कर लें या फिर किसी को दे दें। तो बिल्कुल भी चीज़ों का रश नहीं लगाना चाहिए। अगर आप चीज़ों को रश लगा के रखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपके पास क्या-क्या चीज़ें मौजूद है, और कई दफ़ा तो चीज़ें पड़ी ही आपकी ख़राब हो जाएंगी और इस्तेमाल में ही नहीं आएंगी। तो ये अल्लाह ताला की रिस्क जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, तो रिस्क को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि इससे बरकत नहीं रहती है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत हो, तो अपने रिस्क को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। जो भी चीज़ आपको लगे कि आपके पास एक्स्ट्रा है, वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें, ताकि उससे आपको भी सवाब मिले और चले किसी का भी फ़ायदा हो जाए। बस ये छोटे मोटे से काम थे जो कि मैंने आज किए थे। बस इसके बाद मैं चली गई थी वॉक पे, बच्चों को साथ लिया, और ख़ुद भी मैंने कहा चलो मेरी भी वॉक हो जाएगी और साथ में बच्चों की भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ घर पे ही हर वक्त रहो ना, तो बहुत ज़्यादा जो है ना आप एक डबल माइंडेड हो जाते हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आना शुरू हो जाते हो। तो अगर आप छोटी सी भी एक वॉक अगर आप बाहर की कर लेना, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेंटली आप डिस्टर्ब नहीं होते। बच्चे भी नहीं तो घर पे रह के ना फिर तंग ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह यह है कि बच्चों की भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं साथ में। तो बस बीइंग अ मॉम मैं आपको यही कहूँगी कि आप भी अपने बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें, स्पेशली इस एज में बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो आपको अपने फ्रेंड कंसीडर करें, आपके साथ अपनी हर बात को शेयर करें। बस वापस आके हम सब ने तो साग को एंजॉय किया, लेकिन बच्चों ने जो था ये पिज़्ज़ा ऑर्डर करना था, ये पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। बस ऐसे ही है, कभी उनकी बात मान ली और कभी अपनी बात मनवा ली। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।